हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एपीज के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ जी, ये सम देखते हैं। ये 2021 का सम है। क्या कहता है, A1 से लेके A21 ये क्या है, एपी में है। और क्या दिया है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20 1/an plus 1 इज इक्वल टू 4/9। इफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to 21 ai इज इक्वल टू 189, तो वो कहता है इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये अगर AP आपको दी है और ये समेशन दिया है, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसमें n लूँ तो n 21 है, d हमें नहीं पता। ठीक है, सो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊँ इस समेशन का, तो क्या बनता है, n/2 2a1 प्लस n minus 1 into d should be equal to 189। सो n की वैल्यू अगर मैं 21 बच्चे यहाँ पे पुट करूँ तो यू विल गेट 20d इज इक्वल टू 189। यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका 9 से कटा तो दिस विल बी इक्वल टू 18। तो यहाँ से मिला a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमने इसको मान लिख लिया। ठीक है जी, क्लियर है, डन। हाँ जी, अब देखिए क्या दिया है, इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार कि जो हमें गिवन था सम, उससे हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट इज a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 9। अब और क्या दिया हुआ है ये देखिए। ठीक है, जब भी इस तरह की टर्म्स हैं, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ये क्या बन रही है, a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस एंड सो ऑन 1/a20 a21 इज इक्वल टू 4/9। अब पीछे हमने एक एग्जाम्पल की थी, जब भी कुछ इस तरह की टर्म्स हो तो बेटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1, इस फर्स्ट टर्म को सिर्फ खोल के देखते हैं क्या बन सकती है। ठीक है, सो इट मीन्स ये क्या है, a2 माइनस a1 ओवर a1 a2 माइनस a1 क्या है, दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, तो ये क्या होता है, d, तो ये d1 और ये बना। इट मीन्स कि अगर मैं इसको 1/d से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, 1/d इंटू 1/a1 माइनस a2 प्लस 1/a2 माइनस 1/a3 प्लस अप टू सो ऑन 1/d 1/a20 माइनस 1/a21। दिस शुड बी इक्वल टू 4/9। यहाँ से बच्चे इसको सॉल्व करें तो ये आपकी कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, डी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपका बचा क्या, देखिए प्रीवियस टर्म की सेकेंड टर्म नेक्स्ट की फर्स्ट सम से कट रही है। सो इसकी प्रीवियस की सेकेंड टर्म इसके नेक्स्ट से इससे कटेगी, ये कटेंगी, तो ये आपका लेफ्ट हो गया। तो इसका मतलब बचा क्या आपके पास, दिस इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब अगर मैं a21 आपकी nth टर्म है तो वो क्या होनी चाहिए, a1 प्लस 20d। ठीक है, इसी के इक्वल होती है। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ a21 माइनस a1 ओवर a1 a21, इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी 1/d। अब a21 मैं लिख रही हूँ a1 प्लस 20d। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस a1 ओवर 21 को फिर क्या लिख रहे हैं, a1 प्लस 20d। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि इन दोनों इक्वेशन से, ये जो दोनों गिवन टर्म्स हैं आपकी, यहाँ से और यहाँ से, आप a1 एंड d फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज दीज टू इक्वेशंस जो है वो किस में आ रही हैं, a1 एंड d1 में। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आपका ये a1 ओमिट हो गया, d आपका निकल गया, तो क्या बना, 20 इज इक्वल टू 4/9 a1 इंटू a1 प्लस 20d। ठीक है, सो ये आपका कट के क्या बना, 45, तो बना a1 स्क्वेयर प्लस a1, ऐसे लिखने देते हैं, a1 प्लस a1 20d इज इक्वल टू 45। ठीक है, अगर यहाँ से मैं a1 की वैल्यू क्या लिखूँ, 9 माइनस 10d, और यहाँ पे पुट कर दूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 पुट
A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 10D। अब ये सिर्फ दो इक्वेशंस हैं जिसमें A और D इन्वॉल्व है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अगर मैं इसमें ये पुट करूँ तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू विल गेट A प्लस 20D इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करो तो ये बन रहा है 81 माइनस 100D स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। सो यहाँ से बना 100D स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 माइनस 45, यू विल गेट 36/100। तो D बच्चे आपका बना 6/10 प्लस माइनस, सो दैट इज प्लस माइनस 3/5, ठीक है। सो प्लस माइनस 3/5 का क्या मतलब है कि जो आपका A निकलेगा A1, इसकी दो वैल्यूज़ निकल सकती हैं, ठीक है। सो अगर मैं D की वैल्यू 3/5 लेके चलूँ तो आपका जो आंसर है A का वो 3 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो A आपका 3 है और D आपका क्या है 3/5। और अगर D को मैं माइनस 3/5 पुट करूँ तो आपका A आ रहा है 15, ठीक है। सो ये आपके दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है A6 A18। सो A6 आपका क्या बनेगा A1 प्लस 5D और A18 क्या बनेगा A1 प्लस 17D। सॉरी, इट्स नॉट A18, इट इज़ A16 एक्चुअली, 16D बना, ठीक है। तो दिस इज़ A60, ठीक है, एग्ज़ाम में ये सब है। सो यहाँ से आप देखिए, आप ये टर्म्स पुट करो या ये टर्म्स पुट करो, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करो या यहाँ से वैल्यूज़ पुट करो, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आ रही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक पुट करके दिखा रही हूँ। सो इट विल बी 6 इंटू 12 दैट इज 72। तो आपकी आउटपुट जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 72, ठीक है। सो जहाँ पे भी इस तरह के सम्स हैं तो ये टर्म्स हमने पिछले एग्जाम्पल्स में ओपन करनी देखी कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं, ये भी 2021 का सम है। इसमें क्या दिया है, A1 से लेके AN तक AP में है और ये जो सम ऑफ APs है इनकी रेशो दी है, ठीक है। अब A1/A10 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S10। A1 टू AP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, SP। सो दिस इज इक्वल टू 100 SP स्क्वायर। पर जो SP है ये S10 के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसने क्या लिखा है, P जो है, सॉरी, P10 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से आपको अगर आपने SP निकालना हो जनरल टर्म तो इट विल बी P स्क्वायर S10 ओवर 100, ठीक है, क्लियर है। अब हमने निकालना क्या है, A1 A10 निकालना है, टर्म्स निकालनी है, सम दिया है। आपको पता है कि कोई भी जनरल टर्म निकालनी हो तो क्या होगी जनरल टर्म, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। हमने क्या निकालनी है, A11, तो A11 क्या है, S11 माइनस S10। A10 बच्चे क्या बनेगी आपकी, S10 माइनस S9। सो अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूं, ठीक है, इसके हिसाब से, तो A11/A10 विल बी इक्वल टू S11 माइनस S10 ओवर S10 माइनस S9। सो यहाँ से S11 अगर P की जगह पे मैं क्या पुट करूँ, 11 बच्चे, सो आई विल गेट 11 स्क्वायर S10/100 माइनस S10, दिस डिवाइडेड बाय S10 माइनस S9। P को क्या पुट करूँ, 9, तो दैट इज 9 स्क्वायर S10/100। अब इसको सॉल्व करो, S10 दोनों में है, ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो कट जाएगा। सो इट विल बी 11 स्क्वायर बाय 100 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 9 स्क्वायर बाय 100। तो इसको सॉल्व करें तो ये बना है 121/100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 89। सो ये बच्चे बन गया 21/90, ठीक है। कितना सिंपल सम ये आया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं क्या कहता है। आराम से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, सब मुश्किल नहीं होता, पर अगर आपने एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स की जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस पहले की होगी तो आपको आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स,
नंबर मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। किन किन नंबर्स की? 4 डिजिट नंबर्स की। 4 डिजिट नंबर कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। विच आर नीदर मल्टीपल ऑफ 7 नोर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इसमें से क्या हमने माइनस करने हैं? 7 के मल्टीपल एंड 3 के मल्टीपल। तो वो कहता है वो कितने टोटल नंबर बनेंगे, ठीक है। सो पहले तो आप देखो 4 डिजिट नंबर्स होते कौन से हैं, ठीक है। 1000 से शुरू होंगे, लास्ट क्या होगा? 9999। सो आपको पता है टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनने चाहिए? 9999 माइनस 1000 प्लस 1, ऐसे ही बनते हैं नंबर। सो इट विल बी 8999 प्लस 1 9000। सो टोटल एक्चुअली जो 4 डिजिट नंबर हैं वो 9000 है। उनमें से अब हमने 7 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीपल हटाने हैं। पहले तो चेक करो कि फर्स्ट और लास्ट 3 डिजिट निकालते हैं, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 निकालें। सो पहला मल्टीपल ऑफ 3 आप देखिए क्या बन रहा है? 1002, चेक करके देख लीजिए। अगला बनेगा 1005 एंड सो ऑन। जो लास्ट आपका नंबर बनेगा दैट विल बी 9 एंड 9, ये लास्ट नंबर बनेगा जो 3 से मल्टीपल है। अब यहाँ पे अगर आप इसमें से इसका देखो टोटल करो कि टोटल 4 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेंगे? किसकी इक्वल होना चाहिए? दिस लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, ठीक है, क्लियर। पर क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का? 3 था, तो इसकी काउंटिंग करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। जो भी आंसर आएगा उस काउंटिंग में क्या करेंगे? प्लस 1। सो इट विल बी 7998 बाई 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करो, करके देखो तो आंसर क्या बन रहा है? 3000। इसका मतलब इन 9000 में से ये 3000 हमने माइनस करने हैं, ठीक है। ये 3000 अलग लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। अब हमने क्या निकालने हैं? मल्टीपल ऑफ 7। सो पहला देखिए नंबर जो मल्टीपल ऑफ 7 है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीपल ऑफ 7 बनता है। चेक कीजिए। हाँ जी, पहला नंबर देखिए 143 आपका क्या बन रहा है? मल्टीपल ऑफ 7। अब लास्ट नंबर आप चेक कीजिए। हाँ जी, लास्ट नंबर जो मल्टीपल ऑफ 7 बनेगा दैट इज़ 9996। इसको करके देखिए आप। 7 1 ज़ा 7, 2 4 1 9, 7 2 ज़ा 5 8, ठीक है। तो ये बनेगा 1428। तो ये आपके नंबर बने। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7 किसके इक्वल आएंगे? 9996 माइनस 1000, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से ताकि टोटल नंबर निकल सके, प्लस क्या करेंगे 1। तो इसको सॉल्व करें। हाँ जी, तो नंबर बन रहे हैं 1285 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 1286। इट मीन्स जो मल्टीपल ऑफ 3 7 है वो कितने आ रहे हैं? 1286, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 7 1286। सो देयरफॉर जो नंबर्स टोटल नंबर्स, ठीक है, नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नोर मल्टीपल ऑफ 7, वो बच्चे क्या होने चाहिए? 9000 माइनस 3000 माइनस दिस। तो ये आप सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इट विल बी 5143, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब वो कहता है कि इफ़ log 2 बेस 3 दिया हुआ है सबका, log 2x 2 पावर x माइनस 5, और ये जो टर्म है ये AP में है, तो वो कहता है x ढूंढो। अब ये 3 टर्म्स AP में है, हमें पता है ABC अगर AP में हो तो क्या लिखते हैं? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। सो आपका मतलब क्या बना? B इज इक्वल टू 1/2 A प्लस C। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ log 3 2 इंटू लॉग A इंटू लॉग B बन गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें। सो इट विल बी log 3 रूट 2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 7/2। सो ये आपका कट गया, दैट विल बी इक्वल टू log 3, ठीक है। अब इसका एक्सपोनेंशियल ले तो आपका क्या बचेगा? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या इसको 2 इंटू
दिस ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है, इसका रूट, तो इसका स्क्वायर करें हम, तो इसका स्क्वायर विल बी दिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी 2x माइनस 10 2x प्लस 25, दिस वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 7। अब अगर मैं 2x को y बच्चे लिख लूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है एक्चुअली y स्क्वायर में, सो इट विल बी 12 माइनस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप इसको फैक्टराइज कीजिए, तो ये बना y माइनस 8 y माइनस 4। सो यहाँ से एक्चुअली आपको क्या पता लगा कि y मीन्स 2 रेज़ टू पावर x, यहाँ 8 बनेगा या 4 बनेगा। सो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, पावर निकालें तो यहाँ x आपका 3 बन रहा है या 2 बन रहा है। अब क्योंकि लॉग की टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो आप देखें कि कौन सी, अगर x की दोनों वैल्यूज़ में कहीं पे आपकी जो लॉग वैल्यू है अनडिफाइंड तो नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं x को 3 पुट करूँ यहाँ पे तो ये बन रहा है log 3, यहाँ पे 3 पुट करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी यहाँ पे भी 3 पुट करूँ तो 8 बनता है, पॉजिटिव आ रहा है। पर अगर मैं x को यहाँ 2 पुट करूँ तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनती है जो अलाउड नहीं है। इट मीन्स x की वैल्यू 2 हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो रहा क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 3। तो आपकी x की आउटपुट क्या है, 3 के इक्वल। हाँ जी, अब ये सम देखें क्या कहता है, एस एन वो क्या कहता है, इज द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। सो एस एन आपका क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्म, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन ए पी में किया था कि एस एन कैन बी रिटन एज ए एन स्क्वेयर, सॉरी ये एन बाई 2 है, ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन। अब यहाँ से आपको ये ए एन है, ये एन स्क्वेयर की टर्म बन रही, इट मीन्स कि आपका एन स्क्वेयर और एन इन्वॉल्व होता है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। वैसे ये सम इससे भी निकल आएगा, इससे भी निकल आएगा, पर जब भी इस तरह के सम आए जहाँ पे आपने रेशोज़ निकालनी है या सम्स के बीच में कुछ रिलेशंस दिया है, तो आपने ये यूज़ करना है फार्मूला, तो आपकी जो क्वेश्चंस है जल्दी निकल आएंगे, ठीक है। सो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एस एन विल बी इक्वल टू सम ए इंटू एन स्क्वेयर प्लस बी एन। सो यहाँ पे आपको पता है 2a हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं एस एन क्या मान रही हूँ, 3an स्क्वेयर प्लस बी एन। निकालना हमने ये है S4n बाई S2n, और गिवन क्या है, S3n इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2n, ठीक है। तो मैं इसको गिवन को यूज़ कर रही हूँ। गिवन क्या है, S3n, तो इसका मतलब मैं n की जगह पे इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी n इंटू ए एन प्लस बी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो अगर मैं S3n इज इक्वल टू 2S2n लिखूँ तो मेरा बनेगा, n की जगह पे क्या पुट करूँगी, 3, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू S2n में n की जगह पे क्या पुट कर रही हूँ, 2। सो n आपको पता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, नॉन ज़ीरो होगा। सो सिंस n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो हमने ये इसको कैंसिल कर दिया। सो वी विल गेट 9an प्लस 3b इज इक्वल टू 8an प्लस 2b, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिला an प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये जो हमें सिंप्लीफाई करके गिवन से मिला वो हमने एक साइड पे लिख लिया, ठीक है। गिवन का पर्पस ही होता है कि कुछ आपको मिले जिसको आप आगे प्रूव करने के लिए यूज़ कर सको। अब प्रूव क्या करना है, निकालना क्या है, S4n ओवर S2n। सो S4n कैन बी रिटन एज, n की जगह पे क्या पुट करूँ, 4n ओवर 2n में n की जगह पे, S2n में n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2n, ठीक है। अब n क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू है, कट गए, ये 2 बचा, सो इट इज़ 2। अब यहाँ पे आपको पता है ये आपका क्या बना, 4an प्लस b ओवर 2an प्लस b। अब यहाँ पे an प्लस b 0 है, इट मीन्स अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ, an प्लस b प्लस 3an
नीचे भी क्या लिखूँ, ए एन प्लस बी प्लस ए एन, तो ये टर्म्स बच्चे क्या बन गई, ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो बन गई तो बचा क्या, 3 इंटू 2 इंटू ए एन ओवर ए एन इज़ अ नॉन ज़ीरो टर्म होगी इसमें, तो ये आपकी कट गई, तो ये क्या बन गया, 6। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट मीन्स कि आपका जो आउटपुट आ रही है दोनों की रेशो वो क्या बन रही है, 6 बन रही। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस सम। Let Sn denote the sum of first n terms of an AP. If S10 is equal to 530 and S5 is equal to 140, then find out S20 minus S6. ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी आप Sn से रिलेटेड सम्स जिसमें आप इक्वेट कर रहे हो एक Sn और दूसरे Sn को या उनको कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें हमने Sn किस फॉर्म में लेना है, an² प्लस bn फॉर्म में। ठीक है, सो इसके हिसाब से जो S10 बच्चे बनेगा दैट विल बी 100A प्लस 10B, दैट इम्प्लाइज आपका S10 हो गया 100A प्लस 10B इज इक्वल टू 530, इट मीन्स 10A प्लस B इज इक्वल टू 53। ठीक है, अब S5 140 दिया तो N की जगह पे 5 पुट करें तो बना 25A प्लस 5B इज इक्वल टू 140, तो यहाँ से आपको क्या मिला, that 5A plus B is equal to 28। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, S20 माइनस S6। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं। ठीक है, तो अब हम इन दो इक्वेशन से A और B बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 53 है, अब इन दोनों को माइनस करें तो ये बना 5A इज इक्वल टू 25, सो A बनेगा आपका 5। ठीक है, क्लियर है। सो अगर A आपका 5 है तो B बच्चे आपका क्या बन रहा है, 3। सो आपका Sn क्या बन गया, 5n² प्लस 3n। अब करना क्या है, S20 माइनस S6 निकालना है, वेरी इजी। n की जगह पे S20 पुट करेंगे तो ये बना 20² इंटू 5 प्लस 3 इंटू 20, और S6 क्या होगा आपका 6² इंटू 5 प्लस 6 इंटू 20, सॉरी B कितना है, 3 इंटू 6। ठीक है, अब इसको सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है जी, क्लियर है, कर लेंगे सॉल्व। हाँ जी, देखते हैं ये सब। अब यहाँ पे उसने क्या दिया है, ये वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, ये टर्म्स कितनी दी हैं, 21 टर्म्स दी हैं। देखो 9 की पावर 1/2 है, 9 की पावर 1/3, तो लास्ट टर्म डेफिनेटली क्या बनेगी, 9 1/22। ठीक है, तभी ये 21 टर्म्स बन गई। ठीक है, इनका सम 504 दिया है, तो कहता है फाइंड करो x व्हेन x इज पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के अंदर वैल्यू हो तो डेफिनेटली x को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब हमने पढ़ा है कि अगर सपोज log a b रेज टू पावर समथिंग से t हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t log बेस b, log a बेस b। ठीक है, सो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 इसमें से कॉमन लूँगी तो अंदर बनेगा log 9x प्लस 1/3 log 9x प्लस एंड सोन, यहाँ से बच्चे क्या पावर निकलेगी, 1/22 log 9x। अब इसमें क्या है, log 9x कॉमन है तो मैं बाहर लिख लूँ इसको। ठीक है, दिस विल बी, ये आपका बन गया अंदर, सॉरी इट इज़ 1/t ना, तो t एक्चुअली आपका ऑलरेडी क्या है, 1/1/2। 1 मिनट, हाँ जी, t आपका क्या है, ये निकलेगा एक्चुअली 1/1/2। ठीक है, सो एक्चुअली क्या है, b की पावर t है ना, तो जो भी आपकी t की पावर है वो नीचे आनी रेसिप्रोकल में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 1/2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ 2 log 9x प्लस 3 log 9x प्लस अप टू सो ऑन 22 log 9x, 9 बेस में है आपके, इज इक्वल टू 504। ठीक, अब इसमें आप अगर log x बेस 9 को बाहर ले लो तो अंदर बच्चे आपकी क्या बन गई, AP सीरीज बन गई। ठीक है, ये क्या बन रही है, 22 तक सम है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। चाहे आप नेचुरल नंबर्स का सम ले लो 22 का, -1 कर दो, यहाँ इसको जो आप AP सीरीज लेते हो उसका सम लगा दो। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 21, सो 21/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, D कितना है 1,
सो दिस शुड बी इक्वल टू 504। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बना आपका 4, ये बन गया 24, 24 और 21, तो ये बना 12 इंटू log 9x। अब इसकी कैलकुलेशंस हैं, सॉल्व करते हैं इसको। log 9 बेस 9 x इज इक्वल टू 504/21 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी 42। सो ये 2 बन गया। सो log 9x इज इक्वल टू, ये बन गया आपका। यहाँ से बच्चे आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये बन गया log x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 log 3। सो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3⁴ log x। सो आपका x यहाँ से कितने के इक्वल आ गया, 81 के इक्वल। ठीक है, सिंपल लॉग्स की कैलकुलेशन है दैट यू कैन डू। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। क्या कह रहा है, लेट S1 बी दी सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन AP। इसका मतलब SN किसके इक्वल है, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली S2 क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4n टर्म्स ऑफ एन AP। सो S2 विल बी इक्वल टू 4n/2 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इनका डिफरेंस उसने कितना दिया है, 1000। ठीक है, सो S2 माइनस S1 क्या दिया है, 1000। तो फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 6 टर्म्स, मतलब 6n टर्म्स का हमने क्या निकालना है, सम। सो पहले जो गिवन है इसे देखते हैं क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। S2 माइनस S1 कीजिए, तो ये बन गया आपका 2n इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बन गया 4a प्लस 8nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd, सॉरी माइनस 2nd प्लस nd। ठीक है, क्लियर है, प्लस डी आएगा, सॉरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से आपका सॉल्व होके बना 2a प्लस 6nd माइनस डी इंटू n, दिस इज इक्वल टू 1000। सो क्या बना, 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1000। ये जो गिवन है उससे हमने ये डिड्यूस किया। ठीक है, अब निकालना क्या है पहले वो देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, सम s। तो x क्या है, 6n टर्म्स का सम। सो इट विल बी 6n/2 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये वाली जो टर्म है ये सारी मिल रही है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है, सारी यहाँ से मिल रही है। ये एक्चुअली किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल। तो यहाँ से पुट कर दिया तो मेरा आंसर क्या बन गया, 3000। इस मीन्स जो 6n टर्म्स हैं पहली, उनका सम क्या है, 3000। समझ में आ गया सम। हाँ जी, अब देता है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं S11 निकालूँ तो 11/2 2a प्लस 10d बच्चे आपको क्या मिलेगा, 0। इसको सॉल्व करोगे तो बेला a प्लस 5d इज इक्वल टू 0। सो d विल बी इक्वल टू माइनस a/5। ठीक है, सो a की जगह पे फर्स्ट टर्म a1 है तो हम यहाँ a1 लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब वो कहता है देन द सम ऑफ द AP। अब AP देखो क्या है, a1 a3 a5 a23। अब टोटल टर्म्स आप देखो कितनी है, 23 माइनस 1, दो का डिफरेंस है, प्लस 1 बनेगी तो कितनी बनी, टोटल ये कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, सो मैं 12 टर्म्स का क्या निकालना चाहती हूँ, सम। और यहाँ पे इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस हैं, क्योंकि a1 a2 a3 AP बन रही थी तो यहाँ डी डिफरेंस था, ये स्किप कर दिया तो डिफरेंस कितने का बन गया, a1 और a3 में 2d। सो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ अपने ध्यान में रखनी है कि सीरीज क्या है और उसमें क्या वैल्यूज़ आपको दी है। सो अगर मैं इसका सम निकाल लूँ, इनका सम,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हैं 12। सो 12 मीन्स n 12 है, तो n/2 2a प्लस n मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी। अब d इम्पॉर्टेंट है, 2d लिखेंगे क्योंकि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 2d है। ये किसके इक्वल है? k इंटू ए के इक्वल। a की जगह पे मैं अभी यही लिख देते हैं, k इंटू A1, यहाँ पे भी A1। अब ये बन गया आपका 6, तो ये बना 6 2a प्लस 22d इज इक्वल टू KA1। ठीक है, अब सारी टर्म्स यहाँ a में ले आओ या d में ले आओ। सो मैं a की जगह पे पुट कर रही हूँ, सॉरी मैं d की जगह पे पुट कर रही हूँ -A1/5। 1 ही है, ये KA1 होगा। तो ये बच्चे आपका इसको सॉल्व करो, 10 और -22 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। -10a/2 इंटू 5 एक मिनट 10 और 22 12a/2 इज इक्वल टू KA1। अब ये प्रोडक्ट है, ये बना 6 इंटू 12a1/5 इज इक्वल टू KA1। A1 को आप नॉन ज़ीरो होने के कारण काट देंगे, तो K आपका क्या बना? -72/5। समझ में आ गया कैसे सम करेंगे? हाँ जी, अब देखते हैं और सम इसके साथ। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व है और परमुटेशन इन्वॉल्व है। सो पहले जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पहले उसको देखते हैं। ये परमुटेशन टर्म्स हैं। अगर आप इसका जनरल वो देखो तो ये एक्चुअली क्या है, हर टर्म K-1 है। आपको इसका आंसर हमेशा पता है क्या होता है, K फैक्टोरियल। आप सॉल्व करके देख लीजिए इनके आंसर। सो इसका मतलब अगर मैं 1P1 लिखूंगी तो 1 फैक्टोरियल बनेगा, 2P1 लिखूंगी तो 2 फैक्टोरियल बनेगा, 3P2 लिखूंगी तो 3 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा इसका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? जगह पे पुट करे हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, माइनस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब जो इवन वैल्यूज़ हैं इनके साथ आपका प्लस आ रहा है। अब क्योंकि वैल्यू आपकी 2 से शुरू हो रही है तो जो लास्ट टर्म आएगी प्लस के साथ आएगी, और क्या टर्म बनेगी? 52 आएगा 51 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या है, 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल। 50th टर्म आपकी क्या बनेगी? 51 फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? ऑड है तो ऑड पॉजिटिव 51 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसमें से हम बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको इकट्ठे कर रहे हैं, इन सबको। हमें पता है कि n इंटू n-1 फैक्टोरियल हो तो उसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ जी, तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिखूँगी, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिखूँगी, माइनस एंड सो ऑन इसको क्या लिख दूँगी? 52 फैक्टोरियल। दिस प्लस क्या है, 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है? +1 फैक्टोरियल। यहाँ पे लास्ट क्या, सेकंड लास्ट ये है। अब ये देखिए, अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये आपस में कट रही हैं टर्म्स। ठीक है, तो बचेगा क्या? 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 52 फैक्टोरियल। तो ये जो भी चॉइस आपके पास दी होगी वहाँ पे, तो वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी। ठीक है जी, ये सम देखिए, ये सिंपल सम ही है, फटाफट से हो जाएगा। इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, मतलब A आपको क्या दिया है? 3, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू 25 टर्म्स का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट 15 टर्म्स। यहाँ ध्यान से देखिए, 1 से लेके 25 टर्म्स हैं, 26 से लेके 40 टर्म्स हैं। इनका सम 25 है और इनका जो भी सम है, इस सम को सपोज मैं S' मान लूँ। ठीक है, तो ये 15 टर्म्स का सम है। इन दोनों का जो सम है वो कहता है ये इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये सम निकालना हो 15 टर्म्स का सम, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं 40 टर्म्स का सम निकालूं, माइनस क्या कर दूं 25 का सम, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? F'15, मतलब S'15 आपका किसके इक्वल है? S40 माइनस S25। बस इतनी सी बात इस सम में समझने वाली है।
ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो सम है ये किसके इक्वल है, S25 के इक्वल। तो यहाँ से अगर ये पुट करूँ तो क्या बना, 2S25 इज इक्वल टू S40। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब वो कहता क्या है कि फाइंड द CD ऑफ दिस AP। अब इसकी CD आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू n/2 2a प्लस 24d इज इक्वल टू 40/2 इंटू, सॉरी 1 मिनट, a कितना है, 3 है ना। सो 3 है तो a कितना बना, 2a ना, 2a इज 6, तो यहाँ पे भी 6 बनेगा, 6 प्लस 39d, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे n25 है, यहाँ पे n40 है। अब ये सारी टर्म d में है, आप यहाँ से d सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी, ठीक है जी। हाँ जी, ये सम देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द सीरीज अप टू nth टर्म इज़ 488, ठीक है, एंड द nth टर्म इज़ नेगेटिव। अब ये देखो डिक्रीजिंग में है आपकी AP, आप AP है इसकी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 9 3/5 माइनस 20, सो ये आपका बनेगा 98/5 माइनस 20, दैट इज़ माइनस 2/5, ठीक है। सो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, -2/5। तो वो कहता है जो nth टर्म है वो आपकी नेगेटिव है, ठीक है, और सम आपके पास क्या दिया हुआ है, 488, तो फाइंड द nth टर्म, ठीक है। अब अगर मैं सम निकालूँ SN तो क्या बनेगा, n/2 2a मीन्स 40 प्लस n-1 इंटू d कितना है, -2/5। ये सम किसकी इक्वल है, 488 के इक्वल, ठीक है। सो यू विल गेट n/2 40 माइनस 2n/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 488। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ से आपका ये 200 बन गया, 2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ से 100 बन गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 200 प्लस 2 था, सो हमने यहाँ पे 202 में से कॉमन निकाला, 101 बन गया, माइनस यहाँ 2n में से 2 कॉमन निकाला तो ये बन गया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 488 बन गया। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक एक्चुअली n² में बनेगी। सो यहाँ पे बना आपका n² माइनस n² प्लस 101n माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट विल बी 2400, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये बना 9² माइनस 101n प्लस 2440 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज इसको कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये एक्चुअली 40 इंटू 60 का कॉम्बिनेशन बनता है, आप करके देख लीजिए। ये बना आपका 40, ये बन गया आपका 2400। तो इसके फैक्टर एक्चुअली क्या बन रहे हैं, आपकी n की जो वैल्यू फैक्टर बन के आएगी वो बन रही है 40,61, ठीक है। अब मेरे पास 2 हैं पर उसने बोला है कि n आपका नेगेटिव है। सो मैं आप पुट करके देख रही हूँ वैल्यूज़ कि किस पे आपका n क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, ठीक है। अगर मैं n को क्या लूँ, 40, तो मेरा A40 बच्चे किसके इक्वल है, a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से ये 100 माइनस 78/5 ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ये n मैं नहीं कंसिडर करूँगी। अब मैं कौन सा n लूँगी, n इज इक्वल टू 61 लूँगी, तो ये आपका बनेगा 24 माइनस दिस, दैट इज़ -4 समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया और यही हमें चाहिए था। इसका मतलब n की वैल्यू आप क्या मानोगे, 61, ठीक है। सो जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपकी क्या बनी, 61, ठीक है। और nth टर्म आपकी क्या बन रही है इस केस में, -4, ठीक है जी, क्लियर है। लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट। लेट a1 अप टू an be an AP whose CD is an integer, CD means common difference, and their sum is equal to a1 to an. If the first term is 1 and the nth term is 300, where n is given that n क्या है आपका 15 and 50 के between है, तो हमने we have to find out the ordered pair Sn-4 and an-4, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। a दिया है आपको, a1 दिया है, n दिया है,
तो यहाँ से आपको पता है ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो ए एन क्या है 300, ए वन आपको क्या दिया है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ योर कॉमन डिफरेंस, सो यू विल गेट 299 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। हाँ जी, यहाँ से यू विल गेट डी, डी इज़ व्हाट 299 ओवर एन माइनस वन। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें एस एन दिया है, एस एन बच्चे क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है ए एन, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ एन बाई टू ए वन प्लस ए एन, सो दैट इज इक्वल टू 1 and 300, 301। सो आपका एस एन किसकी इक्वल है एन बाई टू ए 301। ठीक, अब मैंने निकालना क्या है एस एन माइनस फोर, सो एस एन माइनस फोर आपका क्या बना एन माइनस फोर बाई टू इंटू 301। इसको मैंने लिख लिया सेकेंड। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या ए एन माइनस फोर, सो ए एन माइनस फोर आपका क्या है ए वन प्लस एन माइनस फोर इंटू डी माइनस वन। ठीक है, क्लियर है, ऐसे बनेगा आपका ए वन, सॉरी ए एन माइनस फोर ए वन प्लस एन माइनस फाइव इंटू डी। ठीक है, अब ये और ये हमें चाहिए डी जो आपका है यहाँ से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो डी बच्चे आपका क्या बन रहा है एन बाई फाइव इंटू 299 ओवर एन माइनस वन। ए वन की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। इट मीन्स आपकी ए एन माइनस फोर कुछ इस तरह से बन गई, क्या बनी 1 प्लस एन माइनस फोर ओवर एन माइनस वन 299। एस एन माइनस फोर यहाँ से क्या बन रही है एन माइनस फोर ओवर टू इंटू 301। ठीक है, अब इनका ऑर्डर पेयर चाहिए, ये वैल्यूज़ में अगर मेरे को एन मिल जाए तो आई कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पे देखिए जो डी वाली आपकी इक्वेशन है, बाकी मैं इरेज कर रही हूँ, जो डी आपका दिया हुआ है वो कितना दिया है 299 ओवर एन माइनस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें और देखें कि डी के लिए कुछ अजम्पशन दी है। वो क्या कह रहा है सी डी इज़ एन इंटीजर। अगर सी डी इंटीजर है इट मीन्स ये उसका क्या बनेगा फैक्टर, किसका, इसका फैक्टर होगा, तो ये प्रॉपरली डिवाइड करेगा। इसका मतलब एन माइनस वन इज द परफेक्ट डिवाइजर ऑफ 299। ठीक है, अगर मैं 299 के फैक्टर्स बना दूं तो बच्चे देखें इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, आप चेक कीजिए। इट विल बी 13 से आप जाएगा ये, ठीक है, तो 13 2s इंटू 13 3s। ठीक है, तो ये बना 13 इंटू 23, चेक करके देख लीजिए। अब देखो 13 एंड 23 दोनों प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो इनके तो और कोई फैक्टर्स होंगे नहीं, इट मीन्स एन माइनस वन जो है डेफिनेटली यहाँ क्या होगा 13, यहाँ क्या होगा 23। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसी को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो क्या बना 299 के फैक्टर्स बच्चे आपने बनाए, तो वो बन रहे हैं 13 इंटू 23। 13 इंटू 23 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो उसके आगे फर्दर फैक्टर तो हो गई नहीं। इसका मतलब क्या है, जो 9n माइनस वन है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, ताकि इनमें से डिवाइड होकर ये प्रॉपर इंटीजर बन सके। ठीक है, क्लियर है। अब और कंडीशन क्या दी है, n जो है वो 15 to 50 के बीच में दी है। ठीक है, n माइनस वन से अगर आप n निकालो तो 14 बनता है, इधर से निकालो तो 24 बनता है। तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो n को बच्चे क्या ले लूँगी 24। अब 24 आपके पास n है, n मिल गया, तो a n में भी पुट करो और इसमें भी पुट करो और ऑर्डर पेयर निकाल दो। अगला काम यू कैन डू इट। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, अब देखिए क्या दिया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP क्या दी है बच्चे B1 B2 अप टू सो ऑन Bn। ठीक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है इट इज़
टू मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी दिस मीन्स, अगर मैं मान लूँ कि एज्यूम करूँ कि जो आपकी A1 अप टू AN की जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस D है, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, D+2। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो क्या देता है, A40 दिया उसने, A40 विल बी इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 39D। ठीक है, ये आपका A40 है। A100 आपका क्या बना, A1 प्लस 99D। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये जो गिवन है, एक ये दिया एक ये दिया उसने। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपका A1 प्लस 39D इज इक्वल टू 159 बन गया। A1 प्लस 99D आपका क्या बन गया, -399। अब वो कहता है B100 क्या है, A70 के इक्वल है। B100 मीन्स क्या लिखेंगे, B100 को B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। D यहाँ पे क्या है, D+2। ठीक है, तो ये याद रखना है, दैट इज B1 प्लस 99 इंटू D+2 कर दूंगी तो आपका क्या बन जाएगा, B100। ठीक है जी, क्लियर है। सो B100 एक्चुअली किसकी इक्वल है, A70 के। A70 इज A1 प्लस 69 इंटू D। ठीक है, सो अब यहाँ से निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, B1, मतलब ये चीज़ हमने निकालनी है, ये वाली। ठीक, अब ये जो इक्वेशंस है यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका A1 भी निकल आएगा और D भी निकल आएगा। ठीक है, सो अगर आप A1 और D निकाल लोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं A1 और D निकाल के पुट कर रही हूँ। हाँ जी, देखिए आपका जो A1 है वो -3 बन रहा है और आपका D बन रहा है -4। सो यहाँ से बच्चे इसको और इसको इक्वेट करो, इट विल बी B1 प्लस 99 D+2। सो D को पुट करी हूँ, -4 प्लस 2, इसकी इक्वेट करूँ तो दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 69 इंटू -4। अब इसको बच्चे सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट द B1 वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है। यस, रीड द स्टेटमेंट। 5 नंबर्स आर इन AP whose sum is 25। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जब सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्व हो और ऑड नंबर्स दिए हों तो हम नंबर्स क्या लेते हैं, A माइनस D, A प्लस D। ये कितने हो गए आपके, 3। तो अगला क्या लेंगे, A+2 और इधर से क्या लेंगे, A-2D, ताकि इनका सम में क्या हो, आपका D कट जाए और A इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्लियर है। एंड द प्रोडक्ट इज 2520 और उनकी प्रोडक्ट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन लूँ, ये इनका सम है। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, 25, और प्रोडक्ट बच्चे क्या बनेगी, A-2D इंटू A+2D इंटू A-D A+D इंटू A इज इक्वल टू 2520। ठीक है, सो वो कहता है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, इनमें से एक नंबर क्या है, -1/2, तो देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंगस्ट देम विल बी। ठीक है, ये निकालना है। तो पहले तो यहाँ से निकालते हैं, ये अगर आप सम करोगे तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए। सो यू विल गेट 5A, तो A आपका क्या बन गया, 5। ठीक है, क्लियर है। सो A आपका 5 बन गया, इसको मैं 5 लिख लेती हूँ। ठीक, अब इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो इट विल बी A² माइनस 4D² इंटू A² माइनस D² इंटू A इज इक्वल टू 2520। A की वैल्यू बच्चे पुट करें, तो ये आपका रिजल्ट है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिला 25 माइनस 4D² इंटू 25 माइनस D² इज इक्वल टू 405। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ से ये आपकी, पहले तो ये सॉल्व करते हैं, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है D² में, इसको सॉल्व करें, इरेज करके इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रही हूँ।
हाँ जी, तो सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन बन रही है। इसको बच्चे फैक्टराइज कीजिए, इट इज़ वेरी सिंपल। ये 121 4 प्लस करो तो 125 ही बनता है। सो इट इज़ 4d⁴ 4d² माइनस 121d² प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे फैक्टराइज करें तो बनेगा d² माइनस 1 इंटू d² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला आपको d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 121। आपको पता है 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो ये आपका बन गया। इट मीन्स d की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 11 बनती है। इस तरह से आपकी जितनी भी सीक्वेंस निकल सकती हैं। a आपने अभी निकाला, कितना बन रहा है आपका a 5 बन रहा है, ठीक है। सो a आपका क्या है 5। तो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या बन रही है a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। अब अगर मैं d की वैल्यू बेटे 1 पुट करूं तो 1 पुट करने से ये सारे इंटीजर्स बन रहे हैं, ठीक है। -1 भी पुट करूं या 1 पुट करूं, तो -1 और 1 पुट करूं तो बच्चे क्या आंसर बन रहा है इंटीजर। इसको सॉल्व करें, ये बना 4d² माइनस 1 माइनस 21 d² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे आप ये कॉमन निकाल लेंगे तो ये बना d² इज इक्वल टू 1 और यहाँ से d² बिना 21/4। सो d आपका बन रहा है प्लस माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट ले तो ये बना प्लस माइनस 11/2, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन दी है जो आपने ध्यान में रखनी है। क्या कहता है कि इनमें से एक नंबर जो है वो -1/2 है। आपके नंबर हैं a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। अगर d की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 करो तो ऑल इंटीजर्स बनेंगे, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं बनेगी। तो हम तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है -1/2, तो वो तो इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन्स आपका d क्या बनेगा, या तो प्लस माइनस 11/2, मतलब यहाँ प्लस 11/2 या माइनस 11/2। तो पुट करें प्लस 11/2 तो इट विल बी 2 इंटू प्लस 11/2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 माइनस 11/2 5 a प्लस d एंड a प्लस 2d। ये तो इंटीजर बन गए, ठीक है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर बना। तो ये एक बन रहा है और ये बन रहा है। ये बन रहा है आपका -1/2 और ये बन रहा है आपका 21/2। तो यहाँ आपका नंबर -1/2 बन रहा है, ठीक है। अब ए डी की वैल्यू -11/2 पुट करें तो ये बनेगा a प्लस 2 इंटू 11/2, a प्लस 11/2 5 माइनस 11/2 5 माइनस 2 इंटू 11/2, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी क्या बन रही है -1/2। तो d की वैल्यू आप क्या पुट करोगे प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो जी इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या नंबर है 16। सो हाईएस्ट नंबर आप अपनी APCD में चेक कर लो क्या बन रहा है 16। तो वो आपका बच्चे क्या बन गया आंसर, ठीक है। यही उसने पूछा, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज़ 102m देन फाइंड आउट द m, ठीक है। अब ये आप सीरी ध्यान से देखिए, इस सीरी AP नहीं नज़र आ रही। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन AP का या कोई GP का बन रहा है। सो GP की या AGP की ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र नहीं आ रही। सो लेट्स सी, अगर मैं ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स की चेक करूँ तो ये AP बन रही है, ठीक है। इन ऑल्टरनेटिव टर्म्स को देखूँ तो ये भी AP बन रही है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने इसको क्या किया कि 20 टर्म्स, क्योंकि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं 40 टर्म्स हैं। सो ऑब्वियसली 20 टर्म्स कौन सी होंगी इसकी 3 + 8 + 13 + 18 अप टू 20th टर्म, ठीक है, प्लस 4 × 9 × 14, सॉरी इंटू नहीं प्लस, ये भी कितनी टर्म्स होंगी 20 टर्म्स। सो इनकी जो एडिशन है वो 102m दी है। तो बच्चे इसका मैं सम करूं तो यहाँ 20 टर्म्स हैं तो क्या बनेगा n/2 2a, a कितना है 6 प्लस 19 इंटू d कितना है 5 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 20 टर्म्स हैं 20/2 2a मतलब 8 प्लस
19 इंटू डी, डी यहाँ पे भी कितना है 5, सॉरी यहाँ पे भी कितना है, यस 5, ठीक है। तो दोनों एपीज में आपका 5 है, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिला 20, इसको 10 कर देते हैं। सो 10 मैंने कॉमन निकाल लिया। सो अंदर बना 6 प्लस 19 प्लस 5 इंटू 2, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, प्लस 8। सो दैट इज 14 प्लस 190 इज इक्वल टू 102 m। सो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 404 इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका कट गया, तो m बच्चे आपका क्या बन रहा है 20, ठीक है। बहुत सम इजी है, तो सीरीज देख के घबराना नहीं, पहले उसको आराम से देखो और देखो कि कौन सा आपका सीक्वेंस या सीरीज आपकी बन सकती है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, ये सम देखते हैं क्या कहता है। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज, एक एपी आपकी ये है, एक एपी आपकी ये है, तो वो कहता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दोनों एपीज में क्या है, कॉमन है। अब पहले तो देखो, सपोज जैसे मेरी अगर कुछ इस तरह की एपी होती, ठीक है, एक मेरी एपी सपोज ये होती, ठीक है, तो बच्चे इसमें देखो कॉमन टर्म्स क्या बन रही है, ये वाली बन गई, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस 2 है, इनका कॉमन डिफरेंस 3 है। सो जो यहाँ पे मेरी टर्म्स कॉमन बन रही है वो ये वाली टर्म्स बन रही हैं। ये टर्म्स भी क्या हैं, एपी में है, इनका डिफरेंस क्या है देखो 6। ये 6d एक्चुअली कहाँ से आया कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है और ये जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, ठीक है, तो जो एलसीएम बनेगा वो एक्चुअली मेरा क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्लियर। तभी मेरे को जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जिस एपी की, ठीक है, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड एलसीएम ऑफ सेकंड एपी के कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। सो अगर मैं D1 लूँ बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे D1 क्या है 4, यहाँ पे D2 लूँ, D2 मीन्स कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड सीरीज, वो क्या है 7। सो अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ D1 एंड D2 का, हाँ जी, D हमें ये मिल गया। सो जो इन दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन टर्म से एपी बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, क्लियर है। सो मैं मान लेती हूँ कि इस टर्म की mth टर्म और इस एपी की nth टर्म आपस में इक्वल है। इट मीन्स a प्लस m-1 इंटू डी, इसका d कितना है 4, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू a, इसका a कितना है 2 प्लस n-1th टर्म इसकी लेनी है, ठीक है, इंटू क्या लिखूँ 7, d इसका 7 है। इसको सॉल्व करें, ये बना 4m-4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 7n-7, तो इट विल बी 4m-7। यहाँ पे आपका -1 बन गया, -1 और -5 आपने ऐड किया तो क्या बन गया, यहाँ से बना -1, -5 इधर आके ये बन गया आपका +5, तो ये बच्चे आपका क्या बन रहा है -4, ठीक है। अब जो mth और nth टर्म है वो इंटीजर्स हैं दोनों, ठीक है। तो मिनिमम आप m और n की वैल्यू पुट करके देखिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं n को 6 पुट कर दूं तो ये 24 बन रहा है, और इसको अगर मैं 4 पुट कर दूं तो ये क्या बन रहा है 28। सो 24 माइनस 28 करो तो -4 बन रहा है। तो मैं m को क्या पुट करूं 6, n को क्या पुट करूं 4, ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं m की वैल्यू फर्स्ट टर्म अगर आप निकालो इसकी, तो m की वैल्यू आपने क्या निकाली बच्चे, m इज इक्वल टू 6 लिया, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो क्या बन रही है a प्लस 5 इंटू 4 दैट इज़ 23। सो इसका मतलब ये जो a है आपका 23 है, ठीक है, क्लियर है। और इस सीक्वेंस में ये आपकी एपी बन गई। अब इसकी आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी कितनी है, कितनी नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस आ सकते हैं, तो निकाल लें इसको। अब हाँ जी, अब इस सीरीज की जो लास्ट टर्म होगी वो इन दोनों में से छोटी होगी, क्योंकि इन दोनों में से ही कॉमन टर्म ले रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं इसकी लास्ट टर्म देखूँ n-1 मान लूँ, a nth टर्म, ठीक है,
तो वो आपकी क्या बनी, दिस शुड बी लेस देन 70407। सो यहाँ से n-1 इंटू 24 शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 407 माइनस 23। सो इसको सॉल्व करें। हाँ जी, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, ये ट्रायंगल है, इसकी जो साइड्स हैं वो AP में दी हुई है। तो सपोज मैं मान लेती हूँ लेट द साइड्स आर ABC एंड दे आर इन AP। अगर ये AP में है बच्चे तो ये आपकी स्मॉलेस्ट बनेगी साइड, ये आपकी ग्रेटेस्ट बनेगी, ऑर्डर में लिखी है हमने, ठीक है, पॉजिटिव लेंथ होती है इनकी। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट साइड है और ये आपकी ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब वो क्या कहता है कि द ग्रेटेस्ट एंगल जो है दैट इज़ डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। सो अगर मेरे पास साइड स्मॉलेस्ट ये है तो स्मॉलेस्ट एंगल भी बच्चे क्या होगा, एंगल ए। सो लेट एंगल ए बी थीटा, ये स्मॉलेस्ट एंगल है। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो किसके कोरस्पोंडिंग होगा, इसके कोरस्पोंडिंग। ये कौन सा एंगल है, सी। तो एंगल सी आपका क्या बना, 2 थीटा, डबल है स्मॉलेस्ट का। अगर ये 2 थीटा बच्चे तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस 3 थीटा, ठीक है। इसका मतलब एंगल बी आपके पास क्या है, 180 माइनस 3 थीटा। तो एंगल ए बी और सी आपके पास क्या बन गए, थीटा, 180 माइनस थीटा एंड 2 थीटा, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने जो गिवन था वहाँ से लिखा, ये AP दी है तो यहाँ से हमें क्या डिड्यूस होगा, दैट 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है। अब वो क्या कहता है, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। रेशियो का मतलब क्या निकालना है मैंने, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है, अगर आपको साइन फार्मूला याद है ट्रायंगल में तो आपको पता है A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C इज सम कॉन्स्टेंट से K, ठीक है। तो यहाँ से आपका A किसकी इक्वल है, साइन A इंटू के, B किसके इक्वल है, K इंटू साइन B के, एंड C बच्चे क्या है, K इंटू साइन C के इक्वल, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूँ, किसमें, इस इक्वेशन में, एक बार इसको लिख लेते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने A इज़ टू B इज़ टू C निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, इसमें पुट करी हूँ B की वैल्यू, तो पुट करूँ तो ये बना 2 साइन B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन C, ठीक है। K आपका ओमिट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ थीटास, ठीक है। तो ये बना 2 साइन 180 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व करो, ये बना साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन गया आपका, साइन 3 थीटा। अब बच्चे साइन 3 थीटा का आप फार्मूला यहाँ पे पुट करो तो ये बनेगा आपका, ये बन गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें पता है क्योंकि ये ट्रायंगल है तो थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, अदरवाइज तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, ठीक। तो मैं साइन थीटा सब में से कैंसल आउट कर सकती हूँ, तो आई एम लेफ्ट विद दिस ओनली। अब देखो सारी टर्म अगर मैं कॉस थीटा में ले आऊँ तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी कॉस थीटा में, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूँ, 1 माइनस कॉस किया थीटा, तो मैं सॉल्व करके क्वाड्रेटिक में इसको लिख रही हूँ। हाँ जी, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई बच्चे। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो आप, तो ये बन रहा है आपका प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस 3/4 कॉस थीटा। आप इसको प्लस और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही टर्म बनेगी, माइनस 3/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे कॉस थीटा आपका कॉमन आ गया तो बना कॉस थीटा प्लस 1/2। यहाँ से मैंने माइनस 3/4 कॉमन निकाला तो अंदर बना कॉस थीटा प्लस 1/2। तो सॉल्व करके बच्चे कॉस की आपकी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन सी, एक कॉज आपका बन रहा है -1/2 और एक कॉज आपका बन रहा है 3/4। अब क्योंकि ये थीटा एंगल ट्रायंगल का एंगल है तो ये आपको पता है कि ये 180 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि 180 से क्या, ये आपका ये डबल एंगल है, ये एंगल्स हैं
तो ये आपका जो है नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, कॉस थीटा बच्चे आपका -1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि -1/2 पे आपका थीटा कुछ 120 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, जिससे ये एंगल आपका पॉसिबल नहीं, तो वी विल रिजेक्ट दिस एंगल। ठीक है, सो बच्चे मेरे पास थीटा आपके पास क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, कॉस थीटा 3/4 है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। निकालिए जी, क्या बनेगा, 1 - रूट ऑफ cos square थीटा दैट इज 9/16, सो इट विल बी, ठीक है, तो ये आपका बन गया 1 - cos square थीटा, तो ये आपका बन गया 7/√7/4। हाँ जी, अब आप देखिए कि हमने निकालना क्या है, A:B:C, तो जो हमने फॉर्मूला किया आपका, ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइंस की रेशो निकालूँ तो वही रेशोज़ किसकी होंगी, A:B और C की। सो मैं क्या निकाल रही हूँ, sin A sin B sin C, so that will be sin theta sin 3 थीटा sin, सॉल्व करके देख लीजिए 2 थीटा। अब यहाँ से बच्चे सेम वही चीज़ है, साइन आपका बाहर निकल आएगा, 1 इंटू क्या बनेगा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आप इसमें पुट कर सकते हो, कॉस थीटा यहाँ से पुट कर सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फर्दर वाला पार्ट यू कैन डू, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब वो कहते हैं लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट AP A1 अप टू सो ऑन इज 50n प्लस n इंटू n-7/2 इंटू A, वेयर A इज सम कांस्टेंट, मतलब ये कुछ K है जैसे। ठीक है, इफ़ D इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर दिस। ठीक है, अब इट मीन्स जो SN बच्चे दिया है वो कुछ 50n प्लस n-7/2 इंटू A इंटू n दिया। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये AP है, अगर मैं S2 लूँ तो ये बनेगा, अगर मैं S1 लूँ ये बनेगा, S2 माइनस S1 कर दूँ तो क्या बना, A1 A2 माइनस A1, इसका मतलब A2 निकल आएगा, A2 निकल आया, S1 किया तो A1 निकल आया, दोनों का डिफरेंस लूँगी तो क्या निकल आएगा, D निकल आएगा। बात समझ में आई? तो इसी सम से मैं फर्स्ट टर्म भी निकाल रही हूँ और D भी निकाल रही हूँ। तो फर्स्ट टर्म एक्चुअली क्या है, S1 के इक्वल, तो मैंने यहाँ से A बच्चे निकाला तो n की वैल्यू क्या पुट की, 1, तो इट विल बी -6/2 इंटू A, सो आपका A बना 50 - 3A। ठीक है, इसको मान लिख लिया। अब S2 निकाल लेते हैं, S2 क्या है, n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये बना आपका 50 इंटू 2 प्लस 2/2 2 - 7 इंटू A, सो ये बच्चे आपका बन गया -5 50, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये नहीं, ये कटेगा, ये 2 है, सो इट इज़ 100 माइनस 5 है, ये आपका S2 बन गया। सो S2 माइनस S1 करूँगी तो आपका A2 बनेगा, दिस विल बी 50 - 5A माइनस 50 प्लस 3A, सो ये बना 50 - 2A, 50 - 2A आपकी A2 बन गई। ठीक है, सो A2 आपकी क्या है, ये A1 है, A2 क्या है 50 - 2A, सो A2 माइनस A1 करेंगे तो बच्चे क्या निकल आएगा, D, सो इट विल बी, तो D आपका क्या बन गया, A। ठीक है, सो बच्चे A1 आ गया, D आ गया, निकालना क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में वो क्या पूछ रहा है, D, A 50, सो D तो D लिख दूँ या D को मैं A लिख दूँ, A 50 क्या लिखूँ, A1 प्लस 49 इंटू D, सो D की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, A1 की जगह पे लिखूँगी 50 - 39 3A प्लस D की जगह पे A, सो इट विल बी, इसको करेंगे तो ये बना 46 है, तो ये बच्चे आपका क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? हाँ जी, अब देखो क्या कहता है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सम को शुरू करेंगे।
if identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. एक equilateral triangle आपकी identical ball से बन रही है, ठीक है. The first row consists of one ball, second row consists of two balls and so on. इसका मतलब पहली रो में एक बॉल है, अगली में दो हैं, अगली में कितनी बॉल्स हैं, तीन बॉल्स हैं. इसका मतलब जो आपकी बॉल्स अरेंज्ड हैं वो कैसे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है. इफ 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. सपोज यहाँ पे जो जितनी बॉल्स इक्विलेटर ट्रायंगल को बनाने में लगी, सपोज मैं मान लूँ n बॉल्स हैं, ठीक है. अगर ये टोटल n बॉल्स हैं, सपोज इसमें मैं टोटल n रोज मान लेती हूँ, n रोज मान लूँ, ठीक है. अगर रोज n है तो टोटल बॉल्स देखिए हर रो में कितनी है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक. तो टोटल आपके पास बॉल्स क्या होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, n इंटू एन प्लस 1/2. टोटल बॉल्स n नहीं मानी क्योंकि वहाँ से आपको कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. तो हमने नंबर ऑफ रोज मानी कि क्या आपके ट्रायंगल में हो सकती है, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है कि अगर इस सम में जो टोटल बॉल्स आपके पास आ रही हैं, जो n रोज से हमने डिड्यूस की, अगर उसमें मैं क्या ऐड कर दूं, 99 ऐड कर दूं, ठीक है. देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल यूज्ड इज फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल. देन ऑल ऑफ दीज बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर हुज ईच साइड. व्हाट डज इट मीन कि अब ये जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आई हैं, इससे मैं क्या बना रही हूँ, स्क्वायर बना रही हूँ, ठीक है. क्लियर. तो वहाँ पे क्या कहता है, हुज ईच साइड इज कंटेन्स एग्जैक्टली 2 बॉल्स लेस देन नंबर ऑफ बॉल्स ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल कंटेन्स. व्हाट डज इट मीन. आपके पास एक साइड में देखो, एक ट्रायंगल में हमने कितनी रोज ली हैं, n रोज हैं. तो इसका मतलब अगर मैं एक साइड देखूं तो इसमें कितनी बॉल्स बच्चे लगी, n. इधर भी कितनी बॉल्स, n. इधर भी कितनी बॉल्स, n. इसका मतलब स्क्वायर की एक साइड कितनी बॉल से बन रही है, n-2 बॉल से. अगर ये साइड n-2 बॉल से बनी तो ये भी क्या बनी, n-2 बॉल से. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो स्क्वायर बनाने में लगेंगी बेटे, क्योंकि वो एरिया कवर कर रही हैं, वो क्या है, n-2 स्क्वायर, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई. अब वो कहता है कि ये दिया है, देन द नंबर ऑफ बॉल यूज्ड टू फॉर्म द इक्विलेटर ट्रायंगल इज दिस. क्या निकालना है, हमने ये निकालना है, सम निकालना है एक्चुअली, ठीक है. अगर मेरे पास n आ जाए तो मैं सम निकाल सकती हूँ. ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो ट्रायंगल के लिए यूज़ हुई, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो स्क्वायर के लिए यूज़ हुई. ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, हम कह रहे हैं n-2 इज टू n-2 बॉल से हमारा जो है स्क्वायर बना. तो अगर यहाँ पे n 4 है तो ये 4 4 जार 16 बॉल्स टोटल लगी, ठीक है. सो इसका मतलब n-2 स्क्वायर किसके इक्वल है, n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 99. ये टोटल बॉल्स हैं जिससे स्क्वायर बना किस साइड का, n-2 साइड्स का. सो टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स यहाँ से आपको निकलेगी. अब ये आपकी क्या बन गई, एक तरह की क्वाड्रेटिक. इसको सॉल्व करेंगे तो n निकलेगा. सो लेट्स फाइंड द n. हाँ जी, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई. अब इसको आप सॉल्व कीजिए, फैक्टराइज करके इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सामने से नज़र आ रहे हैं इसके फैक्टर्स. तो यहाँ से बना n-19 एंड n+10. सो n को हमें क्या लेना पड़ेगा, 19, क्योंकि n को हम नेगेटिव नहीं ले सकते. तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 19 है. तो टोटल सम ऑफ बॉल्स जो ट्रायंगल बनने में यूज़ हुई वो कितनी है, n इंटू एन प्लस 1/2. सो दैट इज़ 19 इंटू 20/2, दैट इज़ इक्वल टू 190. सो टोटल बॉल्स जो ट्रायंगल के लिए यूज़ की हमने बच्चे वो कितनी है, 190. ठीक है जी, क्लियर है सम. हाँ जी, अब ये बहुत इजी सम आया हुआ है एग्ज़ाम में 2019 में. इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP. फटाफट आप लोगों ने ये सम करना है खुश होके. a माइनस डी, ए प्लस डी किसके इक्वल दिया, इनका सम 33 के इक्वल. इनकी प्रोडक्ट बच्चे यहीं से आपको a मिल गया 11,
ठीक है। और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल दी है 155 से, तो प्रोडक्ट आपको पता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 155। तो ये बच्चे यहाँ से आप फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो। ये मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत सिंपल सम है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा डी। सो जो भी डी आएगा आप वो पुट करके क्या निकाल सकते हो 11th टर्म, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखो कि हमें एक एपी दी है A1 A2 अप टू सो ऑन AN एक एपी दी है, उसमें से कुछ टर्म्स ऑर्डर्ड में उठाई हैं A1 के बाद A4, मतलब 3 टर्म्स का डिफरेंस है, फिर A7 एंड सो ऑन अप टू A16, ठीक है। उनका सम क्या दिया है 114। अब आपको पता है कि A4 और A1 के बीच में बच्चे क्या डिफरेंस होगा। A4 क्या होती है A1 प्लस 3D माइनस A4। इसका मतलब इस सीरी में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3D, अगर मैं मानूँ कि इस सीरी में डिफरेंस कितना है D, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो ये जो आपकी एपी है ये भी एपी बनेगी क्योंकि आपकी टर्म्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उठाई हैं और क्या है एपी में से उठाई, तो ये भी एपी है। सो इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 3D बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। A1 आपको दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेगी, लास्ट टर्म 16 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, स्किपिंग कितने की है 3 की प्लस 1, ठीक है। 1 के बाद 4 के बाद 7 एंड सो ऑन। तो टोटल आप देखिए क्या बनी आपके पास 5 + 1 टोटल 6 टर्म्स बन गए, ठीक है जी, क्लियर। सो इस मीन्स आपने क्या निकालना है सम ऑफ द 6 टर्म्स, ठीक है। सो n यहाँ पे क्या है a आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 3D और टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हैं। तो यहाँ से आप निकालो तो क्या बनना चाहिए A1 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3D, ये किसके इक्वल है 114 के इक्वल। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये बना आपका 114 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बना 38। तो 2a प्लस 15d आपका क्या बन रहा है 38, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या निकालना है A1 प्लस A6 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 5d, A11 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 10d, A16 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 15d, ठीक है। तो ये बना आपका 4A1 प्लस 15d, ठीक है। 4A1 ये आपका बन गया 35 प्लस 40d, ठीक है। तो यहाँ से बन गया आपका प्लस 10d। हाँ जी, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 15 प्लस 10 प्लस 5 किया तो ये बच्चे 30 बना आपका ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2 बच्चे कॉमन निकालना है तो क्या बना 2A1 प्लस 15d का हमको आंसर पता है क्या है 38। सो इसको मल्टीप्लाई करो जी, निकाल लो जी, क्या आंसर बन रहा है सम 76। हाँ जी, ये सम करते हैं, ये 2019 का सम है। क्या दिया है लेट A1 A2 अप टू सो ऑन बी एन AP और हमें 6th टर्म दी है 2 के इक्वल। इट मीन्स 6th टर्म बच्चे क्या होगी A1 प्लस 5d इफ d इज द कॉमन डिफरेंस, सो इट इज इक्वल टू 2। Then the common difference of this AP which maximize the product of this is, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है जो इस प्रोडक्ट को क्या करे मैक्सिमाइज। प्रोडक्ट किसकी लेनी है बेटे A1 A4 एंड A5 की। अब आप देखिए इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट मैक्सिमाइजेशन का है। सो मैक्सिमाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। मैक्सिमाइज करना है तो x अगर मैक्सिमाइज कर रहा है तो उस पोजीशन पे आपका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। x के ऊपर मतलब जहाँ जिस x के ऊपर आपका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और जहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव या जो भी आप इसको बोलते हो d2y/dx2, ठीक है। अगर ये आपका क्या आ रहा है फॉर दैट x नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये x जो है मैक्सिमाइज कर रहा है वैल्यू को, ठीक है, f ऑफ x को। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे AP का भी और मैक्सिमाइजेशन का भी। तो प्रोडक्ट किसकी निकालनी है A1 A4 एंड A5 की। A1 A4 बच्चे क्या होता है A1 प्लस 3D, A5 क्या होगा A1 प्लस 5D। यहाँ 3 टर्म्स हैं पर 3 टर्म्स का सम नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस वो नहीं है, तो मेरे को वो A माइनस D A प्लस D लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से आप निकालें तो ये बनेगा आपका A²
प्लस 15d² प्लस 8a1d। ठीक है, अगर मैं a1 की वैल्यू बच्चे क्या पुट कर दूँ 2 माइनस 5d, तो यहाँ पे मैं सारी जगह पे क्या पुट करी हूँ, सॉरी यहीं पे पुट कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। a की जगह पे मैं पुट करी हूँ यहाँ से 2 माइनस 5d। हाँ जी, अब देखिए क्या दिया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP क्या दी है बच्चे B1 B2 अप टू सो ऑन Bn। ठीक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है इट इज़ 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। दिस मीन्स अगर मैं मान लूँ कि एज्यूम करूँ कि जो आपकी A1 अप टू AN की जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस D है, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा D+2। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो क्या देता है A40 दिया उसने, A40 विल बी इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 39D। ठीक है, ये आपका A40 है। A100 आपका क्या बना A1 प्लस 99D। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये जो गिवन है, एक ये दिया एक ये दिया उसने। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपका A1 प्लस 39D इज इक्वल टू 159 बन गया। A1 प्लस 99D आपका क्या बन गया माइनस 399। अब वो कहता है B100 क्या है A70 के इक्वल है। B100 मीन्स क्या लिखेंगे B100 को, B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। D यहाँ पे क्या है D+2। ठीक है, तो ये याद रखना है, दैट इज B1 प्लस 99 इंटू D+2 कर दूंगी तो आपका क्या बन जाएगा B100। ठीक है जी, क्लियर है। सो B100 एक्चुअली किसकी इक्वल है A70 के। A70 इज A1 प्लस 69 इंटू D। ठीक है, सो अब यहाँ से निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या B1, मतलब ये चीज़ हमने निकालनी है ये वाली। ठीक, अब ये जो इक्वेशंस है यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका A1 भी निकल आएगा और D भी निकल आएगा। ठीक है, सो अगर आप A1 और D निकाल लोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं A1 और D निकाल के पुट कर रही हूँ। हाँ जी, देखिए आपका जो A1 है वो -3 बन रहा है और आपका D बन रहा है -4। सो यहाँ से बच्चे इसको और इसको इक्वेट करो, इट विल बी B1 प्लस 99 D+2। सो D को पुट करी हूँ -4 प्लस 2, इसकी इक्वेट करूँ तो दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 69 इंटू -4। अब इसको बच्चे सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट द B1 वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, ये सम देखिए बहुत ही इजी सम आया हुआ है, ये 2019 का सम है। ठीक है, कोविड के ड्यूरिंग ये सम आया तो बहुत ही इजी सम है। क्या कहता है कि हमारे पास AP है एक n टर्म्स की, तो S4 दिया है आपको। S4 बच्चे क्या होता है 4/2 2a प्लस n-1 इंटू D। सो ये आपके पास 16 है, यहाँ से आपका क्या बन गया 2a प्लस 3D इज इक्वल टू 8। इसी तरह से S6 दिया है, S6 क्या होगा आपका 3/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, इज इक्वल टू -48। सो यहाँ से बच्चे आपकी दो टर्म्स आ गई हैं किसमें D में, सॉरी A एंड D में। सो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं, A और D आपने निकालना है और उसके बाद S10 निकालना है, दैट्स इट। ठीक है जी, समझ में आ गया कैसे करेंगे सम। हाँ जी, अब ये सम देखिए बहुत ही इजी सम है। क्या कहता है A1 A2 अप टू सो ऑन AP में दिए हुए हैं सच दैट A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40। सो A1 प्लस A7 क्या होगा अगर मैं D को कॉमन डिफरेंस लूँ प्लस A16। ठीक है, ये आपका 40 बन गया। तो यहाँ से बच्चे क्या बना 3A1 प्लस 21D इज इक्वल टू 40, ये आपका आ गया। अब वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। सो S15 किसकी इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, क्लियर है। सॉल्व कर दें, ये बना 15 A1 प्लस 7D
ठीक है। अब यहाँ से आप देखो A1 + 7D हमें मिल रहा है क्या 40/3, तो बस यहाँ पे आपने पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, लेट ABC बी दी 7th 11th एंड 13th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट AP। तो मैं AP की फर्स्ट टर्म ए नहीं मानती, कैपिटल A मान लेती हूँ और कॉमन डिफरेंस मान लेती हूँ स्मॉल d। तो ये हमारी AP की टर्म्स हैं। सो अगर मैंने 7th टर्म निकाली है तो बच्चे 7th टर्म आपकी क्या बनेगी, A + 6D दैट इज इक्वल टू A। 11th टर्म क्या है, A + 10D दैट विल बी इक्वल टू B। एंड 13th टर्म उसने क्या बोला है, दैट इज इक्वल टू C। 13th टर्म का है, हाँ यहाँ पे 12 आएगा, 12D इज इक्वल टू C, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ABC, ठीक है, ये क्या बन रही हैं, दीज आर द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ GP, ठीक है। सो इट मीन्स B² किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल, ठीक। तो B² मीन्स क्या, 10 + A + 10D² इज इक्वल टू A + 6D² इंटू A + 12D, ठीक है। यही AC बना। इसको सॉल्व करें तो बच्चे A² + 100D² + 20AD विल बी इक्वल टू A² + 18AD + 72D² बनेगा, ठीक है। ये एज आपके कट के 72 और 100 आप करोगे तो ये बना 28D² - 2AD इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आप D कॉमन निकालो तो D आपका नॉन ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि आपको कौन सी सीरीज दी है, AP दी है, नॉन कांस्टेंट AP। नॉन कांस्टेंट का मतलब कि उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हर चीज़ जो गिवन है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सो D विल नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज D विल बी इक्वल टू 2A/28। इसका मतलब D कितना हो गया, A/14। तो D बच्चे मेरा क्या बन गया, A/14। अब मैंने निकालना सिर्फ क्या है, A/C। सो A/C किसके इक्वल है, A + 6D, A + 12D। सो दोनों टर्म्स को D में लिखो, D को लिखो A/14 और इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर बच्चे कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं 99 तक, ठीक है। हमने क्या लेना है, सम ऑफ ऑल दो पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिविजिबल बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 यील्ड 2 और 5 एज ए रिमाइंडर। मतलब किसी नंबर को अगर x को मैं डिवाइड करूं 7 से तो यहाँ उसका रिमाइंडर 2 आए, यहाँ रिमाइंडर 5 आए। सो अगर मैं ले रही हूँ नंबर्स, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 2, ठीक है। तो वो कैसे होंगे जब हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7k + 2 समथिंग वाले नंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड करो तो ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब मैं k की वैल्यू इसमें 1 पुट करूँ तो 9/7 मेरे पास जो पहला नंबर बन रहा है, 1 नहीं पुट करूँगी क्योंकि 1 के ऊपर जो है 1 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो मैं पहला नंबर क्या पुट करूँगी, k 2 पुट किया तो बच्चे क्या बन गया, ये 16 को देखिए 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं k को 2 पुट करूँ तो नंबर 16 आ रहा है। अगर k को 3 पुट करूँ तो नंबर बन रहा है 7 इसलिए लिखा है जस्ट टू सी डिवीज़न, ठीक है। तो ये भी रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2। इट मीन्स ये जो आपकी सीक्वेंस बन रही है ये आपकी क्या बन रही है, AP। और शुरू कहाँ से हो रही है, 16 से 23 एंड सो ऑन। लास्ट आपका नंबर क्या बनेगा, आप देखिए, अगर मैक्सिमम इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 14 पुट कर सकती हूँ। 14 पुट करने पे यही आपका 100 बन जाएगा। सो मैं 14 से एक कम 13 पुट करूँ तो 13 पुट करूँगी तो ये 91 + 2 93 बनेगा। इट मीन्स जो लास्ट नंबर आप ले रहे हो वो 93 है, ठीक है। सो ये पहली सीरीज है जिसमें रिमाइंडर क्या है, 2। अब अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो तो क्या करोगे, इसको ये स्किप बाय 7 है +1। इस तरह से देखिए आपकी कितनी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें से कितनी टर्म्स आ रही हैं, 12 टर्म्स। अगर मैं इन 12 टर्म्स का क्या कर लूँ, सम कर लूँ। मैं क्या कर रही हूँ, S12 कर रही हूँ,
ठीक है। इस केस में ए आपका 16 है, डी आपका 7 बच्चे मिल रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ 12/2 इंटू 2a प्लस 11 इंटू डी। ठीक है, तो ये बन गया आपका 6 इंटू 32 प्लस 77। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी, अब हमने वो नंबर निकालने हैं जो रिमाइंडर क्या देते हैं 5। तो वो नंबर बच्चे किस तरह के होंगे 7k प्लस 5 की टाइप के। सो अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूँ तो फर्स्ट नंबर बेटे 12 बन रहा है, k की वैल्यू 2 पुट करने पे नेक्स्ट नंबर मेरा 19 बन रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट नंबर आप देखिए क्या पुट करूं। अगर मैं यहाँ पे k को 13 पुट करूं तो 13 इंटू 7 91, 91 प्लस 5 करोगे तो लास्ट नंबर बच्चे क्या बनेगा 96। ठीक है, सो टोटल बच्चे आपके पास कितने नंबर बन गए 96 माइनस 12/7। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, तो टोटल नंबर आपके पास 13 है। अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस भी करके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि नंबर कितने आ रहे हैं 13। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ पे S-13 निकालूं तो यहाँ पे A आपके पास क्या है 12, D कितना है 7 और A कितना है 12। तो बच्चे आपने क्या निकालना है 13 टर्म्स का सम। सो इट विल बी 24 प्लस 12 इंटू डी। सो बच्चे ये जो दोनों आंसर्स हैं ये आपके क्या हैं उन नंबर्स का डिजिट्स का सम जो डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 7 करें तो 2 एंड 5 रिमाइंडर देंगे। तो उसके बाद इन दोनों को आपने सिर्फ क्या करना है ऐड, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब देखें इफ़ द 19th टर्म ऑफ अ नॉन ज़ीरो AP इज़ 0। ठीक है, सो AP की जो 19th टर्म अगर आप लो बच्चे तो क्या बनेगी A प्लस 18D। ये उसने 0 दी है, इट मीन्स आपका A किसके इक्वल है -18D के। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि रेशो किसकी निकालनी है 49:29 टर्म की। तो 49 टर्म आपकी A प्लस 40D और 29th टर्म आपकी क्या होगी A प्लस 28D होगी। तो बच्चे सिर्फ करना क्या, यहाँ पे आपने A की जगह पे D पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना, और कोई भी काम इसमें नहीं करने वाला, बहुत ही सिंपल सम। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस सम की। क्या कहता है इफ़ द 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन AP। इसका क्या मतलब कि जो 100th टर्म है A100 उसको मैं 100 से टाइम्स का मतलब उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे 100 से विद नॉन ज़ीरो। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ें क्या कहता है इफ़ 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन AP विद नॉन ज़ीरो CD। नॉन ज़ीरो CD का मतलब कि जो कांस्टेंट आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब आपकी AP क्या है नॉन कांस्टेंट, ये कहने का मतलब है। ठीक है, सो वो कहता है कि इज़ इक्वल टू 50 टाइम्स इज़ 50 टर्म। इसका क्या मतलब 100 इंटू A100 इज़ इक्वल टू 50 टाइम्स A50, ये गिवन है। ठीक है, सो यहाँ से एक्चुअली क्या बन गया दैट A50 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A100। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि देन फाइंड 50th टर्म। सो 150th टर्म आपकी क्या होनी चाहिए 150th टर्म इज़ A प्लस 149D होनी चाहिए। यहाँ से आप देखिए क्या रिलेशन बन रहा है A प्लस 49D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस 99D। सो यहाँ से बच्चे आपको रिलेशन मिला 49D माइनस 2 इंटू 99D इज इक्वल टू A। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास A क्या आ रहा है -149D। अगर ये वैल्यू बच्चे यहाँ मैं पुट कर दूँ तो आपकी 150th टर्म क्या बन गई 0। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी ऑप्शंस में आपको क्या वैल्यू दी है। हाँ जी, ये सम देखते हैं। अ मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months ऑफ अ सर्विस। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ वो 200 अपने सेव कर रहा है। इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय 40। मतलब अब जो अगले मंथ्स आएंगे उसकी सेविंग्स कुछ इस तरह से हो रही हैं, प्रीवियस मंथ से क्या हो रही हैं, इमीडिएट प्रीवियस मंथ से 40 ज़्यादा करके आ रहा है। ठीक है, सो मैंने क्या करना है हिज टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्विस। इसका मतलब हम इसको क्या करना चाहते हैं ऐड। ठीक है, विल बी 11,000
40 आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूँ, ठीक है, तो ये 2 मंथ्स पहले हैं, सो यहाँ पे उसने n मंथ्स और लगाने हैं, n मंथ्स की ये सेविंग और ये 2 मंथ्स की ये सेविंग, मतलब टोटल n प्लस 2 मंथ्स की जो सेविंग्स हैं वो किसकी इक्वल बननी चाहिए, 11040 के इक्वल। तो अगर n निकल आएगा तो मेरा n प्लस 2 भी निकल आएगा। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, 400 प्लस n मंथ्स की सेविंग, ठीक है, को सम कर रही हूँ, तो वो क्या बनेगा आपका 2 इंटू 200 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 40। ये सारा कुछ बेटे किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करी, मैं सीधा इसको, ये क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, मैं सीधी n में क्वाड्रेटिक लिख रही हूँ। ये आपकी क्वाड्रेटिक है, आप इसके फैक्टर्स बना के देखें आप, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल फैक्टर्स हैं, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे आपका n एक तो बन रहा है -29 और एक बन रहा है 18। सो टोटल मंथ्स अगर मैंने निकालने हैं तो टोटल मंथ्स आपके क्या हैं बच्चे, n+2, सो दैट विल बी इक्वल टू, एक बन गई। इसका आप मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बनता है 47, तो 47/2 बच्चे करिए, तो एक n नेगेटिव आ रहा है, उसको तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, तो मैं कौन सा n लूँगी, जो 47 -9/2 करके आ रहा है, तो वहाँ से बच्चे आपका n निकल आया। 2 टर्म्स यहाँ से है, तो आपके मंथ्स किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू n+2। तो यहाँ से आप n सॉल्व कीजिए, +2 कीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। इस सम में कहीं पे भी एक AP नहीं है आपकी। अगर आपने सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट किया है, जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉज की सीरीज़ की हैं, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि जो e⁻x है वो क्या होता है, 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x3 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर इस सीरीज में x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो मेरा आंसर बनता है कुछ इस तरह से, पर अगर मैं x को -1 पुट कर दूं तो मेरा बच्चे आंसर क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से। तो अब आप देखिए कि क्या मेरी ये सीरीज यहाँ से मिलती है, ठीक है, मिल रही है ना, ये आपका कट रहा है। ठीक, तो इट मीन्स e⁻−1 क्या है आपका इस सीरीज का सॉल्यूशन। सो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, e⁻−1। ठीक है, समझ में आ गया सम। सम देखिए, इस तरह का सम हमने लॉग वाला पहले भी किया है। यहाँ पे ये आपकी टर्म्स दी हुई हैं और ये किस में दी हैं, AP में, और मैंने क्या ढूंढना है, x। सो अगर ये AP में है तो आपको पता है 2 log 3 √3 raised to power 1 - x + 2 विल बी इक्वल टू 1 + log 3 इंटू दिस। इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log, इस तरह से लिख सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये आपने फार्मूलाज लॉग के पढ़े हैं, सो ये कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, अब ये रूट है इसका, ये रूट अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा log 3 raised to power 1 - x + 2 इज इक्वल टू दिस। यहाँ से log a इंटू बी का फार्मूला लगाएं तो बच्चे ये आपका बन गया। ठीक है, अब क्योंकि ये log की टर्म्स हैं, इसको हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से आपका बनेगा 3 इंटू 3 raised to power 1 - x + 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 raised to power x - 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। इट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3x + y इज इक्वल टू 3 इंटू 3x - y। आप चाहो तो 3x को y लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। सो इट विल बी 3y + 3 इज इक्वल टू 4y। तो ये बच्चे क्वाड्रेटिक बन गई, 4y² - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, आपकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है उसके लिए log आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो चेक कर लीजिए, जिस वैल्यू के लिए log आपका डिफाइंड होगा वो आप वैल्यू कंसिडर करोगे, दूसरी वैल्यू आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है जी, आई होप कि ये सम आप कर लोगे। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। ये बच्चे सम जो है इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो पहले उसने क्या दिया है, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट है जिसमें क्या नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक, उसका
HCF ऑफ n एंड 2040 इज़ 1। वो n लेने हैं जिनका 2040 के साथ क्या HCF क्या है 1 है, ठीक है। सो इट मीन्स कि मैंने सपोज n को 1 लिया तो n का HCF 2040 के साथ 1 है, ठीक है। तो मैंने इसको उस सीक्वेंस में ऐड करना, ठीक है। इसी तरह मैंने 2 लिया, 2 और इसका HCF क्या है 2 होगा, तो ये मैंने कंसिडर नहीं किया। इसी तरह अगर मैं n को 3 लूँ तो आप देखो ये 3 का मल्टीपल बनता है कि नहीं, ये बनता है, तो इसमें फैक्टर 3 है तो ये भी नहीं ले रहा। मतलब मैंने वो वैल्यूज़ लेनी है जो इसके एक्चुअली फैक्टर्स नहीं बनते। मेरी बात समझ में आ गई कि कहाँ से लेनी है, n इज इक्वल टू 1 to 100 में से वो टर्म्स लेनी है जो इसके फैक्टर नहीं बनते, क्योंकि अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो HCF आपका 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप क्या कह सकते हो, को प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं 2040 के बनाऊँ आपके फैक्टर्स तो ये बच्चे क्या बन रहे हैं कुछ, हाँ जी 2040 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं बच्चे तो क्या फैक्टर्स हैं इसके 2, 3, 5 एंड 17। मैं प्राइम फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, क्लियर। सो इसमें से जितने आपके मल्टीपल ऑफ 2 हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हैं, मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल ऑफ 17 हैं, वो हमने क्या करने हैं, वो टर्म्स ओमिट करने हैं। अगर मैं इसको AP ले लूँ कि सपोज मेरे मल्टीपल ऑफ 2 क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 100 तक, तो ये आपके क्या बन गए 50 टर्म्स। 2 कॉमन निकाल के ये बना n इंटू n प्लस 1, 50 इंटू 50 प्लस 1 ओवर 2। ये इस तरह से सम आ जाएगा इसका। इसी तरह 3, 6, 9 एंड आप 90 ले सकते हो। इसी तरह 5, 10, 15 एंड आप 100 ले सकते हो। इसी तरह 17, 34 एंड आप लास्ट टर्म ले सकते हो एट आई थिंक सो इट इज़ 90, 92, 93 आई थिंक सो 85, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे भी आपका 6 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपकी कुछ कॉमन, जैसे यहाँ पे सपोज 30 आ रहा है तो वो 30 यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी कॉमन मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ 34 आएगा तो यहाँ पे भी 34 आ रहा है। सो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इन सब में से जो कॉमन टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही हैं वो भी एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सम, ठीक है। सो कोशिश करनी है कि इतना लंबा सम करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करें, अगर मैं फैक्टर्स ले रही हूँ तो इसमें मैंने 1, 2, 5 नहीं डालना, सो क्या आएगा 7, 11 एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स आएंगी जिसमें 2, 3, 5 और 17 के मल्टीपल नहीं हैं। सो वो सारी टर्म्स बच्चे आपने लिख लेनी है, उनको ऐड कर देना है। तो आई डोंट सुजेस्ट कि आप इस तरह का सम करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वाला काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो सिर्फ टर्म्स पूछ रहा है तो आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से आपको पता लग जाएंगी कि किन टर्म्स के अंदर फैक्टर्स ऑफ 2, 3, 5 एंड 17 नहीं है। सो वो आप चूज़ कर लेना। अगर सम पूछ रहा है तो आपको ये आप AP के या फार्मूला से नहीं कर पाओगे। सो आपने इसको क्या करना है, इसको कोशिश करें कि तब करें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ 3 रेज़ टू पावर 2 sin 2 अल्फ़ा माइनस 1 14, 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 sin 2 अल्फ़ा, ये 3 फर्स्ट टर्म्स हैं AP की। देन फाइंड A6। बच्चे अगर ये AP में है तो आपको पता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, तो आपका क्या बनेगा 28 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2 sin 2 अल्फ़ा ओवर 3 प्लस, इसको सॉल्व ही कर रही हूँ सिर्फ, 3 रेज़ टू पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू पावर साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकती हूँ। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। इट विल बी 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ पे क्या बन गया 3 रेज़ टू पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। समझ में आ गया इसको कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी 84 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 5 आपका कितना बनता है 243, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 रेज़ टू पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा को बच्चे y लिख लूँ
तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 243 आपको 3 से डिवाइड करके देखिए 81 बनता है, तो 81 प्लस 3 करूँ तो 84 बनता है, इसलिए मैंने इसके फैक्टर्स ये लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, y-3 एंड y-81। सो y की बच्चे दो वैल्यूज आ सकती हैं, 3 एंड 81। ठीक है, इट मीन्स आपका क्या बन गया, 3⁻² sin 2 अल्फ़ा, यहाँ तो 3⁻1 के इक्वल है, यहाँ 3⁻sin 2 अल्फ़ा 3⁻3, 84 क्या होता है 3⁻3। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ गया आंसर। अब मेरे को A6 चाहिए। A6 क्या होती है, A + 5D। ठीक है, सो सॉरी 5 × D। सो A कितना है आपका 3⁻2 sin 2 अल्फ़ा -1 प्लस 5 × D। D क्या है 14 - 2 अल्फ़ा -1। अब यहाँ करना कुछ नहीं, 3⁻2 sin 2 अल्फ़ा बाई 3 प्लस 5 14 -3⁻2 sin 2 अल्फ़ा बाई 3। अब इसमें बच्चे आपने क्या कर देना है, ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। पहले ये वैल्यू पुट करके देखनी है, फिर आपने ये वैल्यू पुट करके देखनी है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि आपका जो sin 2 अल्फ़ा है, अगर यहाँ से आप इक्वेट करें तो वो 2 बनता है, और साइन का आंसर कभी भी 2 नहीं होता, तो ये हमने ओमिट कर देना है। तो 2 sin 2 अल्फ़ा का आंसर आपने क्या लिखना है, सिर्फ 1। ठीक है, तो ये 1 पुट करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहता है, A1 से लेके A30 तक आपके पास एक KP है। S आपको दिया है A1 प्लस अप टू S30, तो A30, तो आपका S क्या बना, n/2 × 2A प्लस n-1 × D। ठीक है, क्लियर। तो D हमने कॉमन डिफरेंस S का मान लिया, क्लियर। अब उसने क्या दिया है, T आपको क्या दिया है, I = 1 to 50 A of 2i - 1। सो I की वैल्यू बच्चे अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये आपकी A1 बनती है, 2 पुट करूँ तो A3 बन रही है, 3 पुट करूँ तो A5 बनती है, और लास्ट टर्म अगर मैं 15 पुट करूँ तो लास्ट आपकी क्या बन रही है, A29। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपकी टोटल टर्म्स कितनी बन रही है, 14 + 1 = 15 टर्म्स। सो इन 15 टर्म्स का मैंने क्या करना है, सम करना है, इसकी ये समेशन है। ठीक है, क्लियर। सो टी एक्चुअली क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अब क्या होना चाहिए, 2D। ठीक है, क्लियर है। सो हमारे पास क्या बना, n/2 × 2A प्लस 15 - 1 × D की जगह पे क्या आएगा, 2D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, T वाली सीरीज में 2D है। तो ये बच्चे बन गया T/2 2A प्लस 14 × 2 28D = T। ठीक है, तो 2T आपके पास क्या बन गया, 15 × 2A प्लस 28D। अब आपको A5 भी दिया हुआ है और S-2T भी दिया है, तो S-2T बच्चे इधर से निकालते हैं, S भी दिया है, 2T भी हमें पता है कितना है। सो व्हाट विल बी द आंसर, सो अगर मैं S-2T करूँ तो इट विल बी 15 प्लस 29D माइनस 15 प्लस 28D विल बी इक्वल टू 75। ये टर्म्स आपकी कट जाएंगी, सो यू आर लेफ्ट विद 15 × D = 75। तो यहाँ से D आपका क्या बन गया, 5। तो ये आपने याद रखना कि D आपका क्या है, 5। अब A5 दिया है, A5 क्या होगी, A1 + 4D। सो A1 कितना है, A1 आपने निकालना है, 4D मतलब 20, ये किसकी इक्वल है, 27 के। तो बच्चे A आपका क्या बन गया, 7। D आ गया, A आ गया, तो A10 निकालना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बनेगा, A + 9D विल बी इक्वल टू A10। सो A की वैल्यू पुट कर दीजिए, A1 की। ठीक है, D की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सम ये जी। अब ये सम देखते हैं, थोड़ा टिपिकल है, सो जो मेथड है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा
क्या कहता है कि इफ़ आई हैव 3 रियल नंबर्स ए बी सी और पॉजिटिव हैं, इट मीन्स ये ऑल क्या हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। सच दैट ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वो कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी कि हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, मैं 9 इसके साथ कॉमन निकालूँ बच्चे, तो 9 इंटू 25 15 ए स्क्वायर बन रहा है ये, प्लस इसके साथ ये निकालूँ तो ये बन रहा है 3b स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व कर रही हूँ ये बन रहा है 5c स्क्वायर माइनस 75 AC। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चे सॉल्व कर रही हूँ, इट इज़ 45 AB प्लस 15 BC। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ABC को एक तरफ लेके आ रही हूँ सारे, तो 75 AC 45 AB प्लस 15 BC, दिस शुड बी इक्वल टू 15 A स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब मैं सब में होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये 45 को यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ, पहले एक एक टर्म करके देखते हैं। सो व्हाट आई वांट, एक ये बन सकता है, दूसरा देखिए BC है तो B और C बन सकता है, माइनस अगर मैं 45 BC लिखूँ माइनस 15 BC, तो यहाँ पे मैं B स्क्वायर C स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह AB बन रहा है, BC बन रहा है, AC भी बन रहा है। AC देखिए A और C आपका 75 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 15A माइनस 5C का होल स्क्वायर। अब जो प्लस माइनस होएगा वो हम एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सारा कुछ पहले इरेज कर रही हूँ, और जो आपके 75 AC AB और BC को ध्यान में रखते हुए क्या बना रही हूँ, 15A माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये बनाओगे तो यहाँ बच्चे आपने एक्स्ट्रा क्या लगाया, 45AB, इसको चाहिए 19AB। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस 90AB। ठीक है, 19AB यहाँ जस्ट हो गया, प्लस यहाँ आपको क्या चाहिए, 30BC, तो मैंने साथ में प्लस और माइनस क्या कर दिया, 30BC, प्लस यहाँ आपको क्या चाहिए, 2 की देख रही हूँ, तो ये आपका एक्चुअली ये चीज़ें तो आपकी नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, 75 इंटू 2 150 AC। ठीक है, अब यहाँ देखिए B स्क्वायर आपका 9 स्क्वायर या 3b स्क्वायर एक बार आ रहा है, हमने 2 बार लिया, तो मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस 3b स्क्वायर। इसी तरह 5c स्क्वायर भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये 15a भी आपने 2 बार लिया, तो माइनस करेंगे 15a स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 75 AC प्लस, राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ा बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व करूं ज़रा, तो मेरे को क्या मिला, 15a माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स मैं लेफ्ट में लेके जा रही हूँ, तो ये बनेगा 3b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, ये 90 और ये 45 माइनस होके क्या बन गए, माइनस 45ab, ये और ये आपके सॉल्व होके बन गए माइनस 15bc। ठीक है, और AC वाली टर्म ये सॉल्व होके आपकी बन गई, आई थिंक सो, ये बना 60 AC प्लस 60 AC। ठीक है, हाँ जी बच्चे, ये होल स्क्वायर मैंने एक तरफ कर दिए, बाकी सारी जो चीज़ें थी वो राइट हैंड साइड पे ले गई, तो ये बच्चे आपका बन रहा है। अब यहाँ से देखिए ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये सारा आंसर 0 बन जाएगा। ये एक्चुअली सारा कुछ क्या है, ये वाली टर्म, तो ये एक्चुअली क्या है, 0। इट मीन्स कि आपके जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं वो 0 बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक्चुअली पता लग रहा है कि हमने ऐसे स्क्वायर क्यों किए।
ठीक है। और स्पेशल कहाँ पे, ये a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a करके, ताकि जो राइट हैंड साइड है वो सारी आपकी क्या बन सके, 0 बन सके। सो वेरी टिपिकल सम। सो ये भी आपने आइडिया क्लिक रखना है दिमाग में कि कुछ इस तरह का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 15ab 30ac और ये बन रहे थे, जो आपको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरह का आइडिया दे रहे हैं या क्लिक कर आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, हमें पता है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स आपका 0 है तो इसका मतलब हर टर्म क्या होगी, सेपरेटली 0। तो यहाँ से मेरे को a मिल रहा है b/5, b मिल रहा है 5/3c और c मिल रहा है मेरे को 3a। ठीक है, क्लियर है। सो बच्चे यहाँ से आप a b निकाल रहे हो, a बन गया मेरा, b बन गया मेरा 5a, ठीक है, c बन गया मेरा 3a, क्लियर है, और b मेरा बन गया 5/3। मैं सब कुछ a में लिख रही हूँ, c की जगह पे 3a लिख रही हूँ, तो b बन गया मेरा 5a। ठीक है, तो आपके a b c क्या बने, a b कितना है 5a, c कितना है 3a। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से a कॉमन निकाल दूं तो आपकी एक्चुअली टर्म्स क्या बन रही हैं, 1 5 एंड 3। अब आप देखिए कि इनमें क्या रिलेशन है। अगर 1 3 एंड 5 लिखूं तो ये AP बन रही है। ठीक है, सो इट मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी क्या टर्म्स AP में बन रही है, ACB आपकी क्या बन रही है, AP। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे करेंगे। हाँ जी, हमने इस लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चंस जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स 20 ईयर्स में आपके आए हैं APs के, हाँ जी, हमने इस वीडियो में जो भी आपके लास्ट 20 ईयर्स में जेईस में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो किए हैं। नेक्स्ट लेके आएंगे हमने इस लेक्चर के अंदर लास्ट 20 ईयर्स में जो भी APs के क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व किए हैं बच्चे। नेक्स्ट लेके आएंगे हम GP से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे। हमने इस वीडियो में लास्ट 20 ईयर्स के APs के जो भी क्वेश्चंस थे वो कवर किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेके आएंगे GP सीरीज़ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।